अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज़। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। आज हमारे पास में जो सऊदी अरब से खबरें आ रही हैं वह कुछ इस तरीके से आ रही हैं कि सऊदी अरब के अंदर फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करना या बनाना, उसके लिए क्या नियम है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा क्यों एक नर्स नए पैदा हुए बच्चों को अस्पताल में उनका कत्ल कर रही थी, उनको मार देती थी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और कैसे दो कुत्तों के बीच हुई लड़ाई में 2 लोगों की जान चली गई। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी मौसम विभाग की तरफ से, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि संडे से लेकर थर्सडे यानी कि आने वाले 5 दिनों तक सऊदी अरब के इन इलाकों में भारी बारिश आने की संभावना है। और भारी बारिश आने के साथ साथ यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं और रेतीला तूफान आने की भी आशंका जो है वो लगाई जा रही है। कौन कौन से इलाकों में संडे से लेकर थर्सडे तक जो है बारिश रहने वाली है, उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। सऊदी अरब के आसिर रीजन, जजान, नजरान, मक्का मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा, इन सभी इलाकों में संडे से लेकर जुमेरात तक यानी कि थर्सडे तक भारी बारिश रहेगी। इसके अलावा दूसरे रीजन में भी जो है बारिश पहुंचने की संभावना है, लेकिन वहां पर थर्सडे यानी कि फ्राइडे के बाद से बारिश पहुंच सकती है। सऊदी अरब का जो निचला इलाका है, जो कि अल-हसा है, रियाद है, जद्दा है, यहाँ पर टेम्परेचर वैसा ही रहने वाला है जैसा आजकल चल रहा है, 45 से 50 डिग्री के बीच। यहाँ पर तापमान में कमी नहीं आएगी और यहाँ पर जितनी हीट और गर्मी हो रही है उतनी ही होगी। लेकिन सऊदी अरब का जो ऊपरी इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर कंटिन्यू बारिश आने की संभावना जो है जताई जा रही है। अगली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से, जिन्होंने सऊदी अरब के एक नियम के बारे में बातचीत करते हुए बताया है कि सऊदी अरब के अंदर कोई भी अगर गैर मुल्की है और उसके पास जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो चाहे सऊदी अरब के हों या फिर उसके अपने मुल्क के हों, जैसे अपने मुल्क का उसका पासपोर्ट हो गया या फिर कोई और आइडेंटिटी कार्ड हो गया, और सऊदी अरब का इकामा हो, वर्क परमिट हो या कोई और जैसे अफशर अकाउंट हो, तो इन सभी अकाउंट्स में हेरा फेरी करना या फिर इनका गलत इस्तेमाल करना या फिर इन पर जो है गलत जानकारी डलवाना, ये सारा ही क्राइम है। और अगर ऐसा करके आप किसी को लूटते हैं, जैसा कि बहुत बार हमारे सामने ऐसे फर्जी कॉल सेंटर सामने निकल कर आए हैं या फिर फर्जी ऑफिस सामने निकल कर आते हैं, जिसमें जो है जो गैर मुल्की होता है वह अपने इकामा पर कुछ और नाम लिखवाया होता है, यानी कि फेक इकामा जो बनाए जाते हैं सऊदी अरब के अंदर। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाना और उनसे कोई भी अपराध करना, यानी कि किसी भी पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, वह चाहे प्रॉपर्टी हो या कोई शख्स हो, तो इस तरीके का क्राइम करना जो है सऊदी अरब के अंदर बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। और इसके लिए जो सजा है वह 5 साल की जेल और 5 मिलियन रियाल तक का जुर्माना ऐसे शख्स के ऊपर लगाया जाता है जो अपने फॉल्स डॉक्यूमेंट यानी कि गलत डॉक्यूमेंट बनाकर उससे लोगों से पैसा लूटता है या फिर किसी और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें किसी भी तरीके का बदलाव ना करें, और जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वह सारे रियल होने चाहिए। वे चाहे आपका पासपोर्ट हो, इकामा हो या फिर इंडिया पाकिस्तान का कोई और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हो या सऊदी अरब का अफशर अकाउंट हो, तवक्कलना ऐप पर जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसकी कोई डिटेल्स हो। तो किसी भी तरीके से ऑफिशियल जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है उसमें आप हेरा फेरी नहीं कर सकते, उसमें आप फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं डलवा सकते। तो इस नियम का खास ख्याल रखें। और अगर आपके इकामा पर नाम अलग है, पासपोर्ट पर अलग है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो इसको भी जल्द से जल्द ठीक करवा लें, क्योंकि इसके ऊपर भी जो है पुलिस आपसे पूछताछ कर सकती है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है भारत के एनडीटीवी न्यूज चैनल की तरफ से। बताया जा रहा है कि भारत के मध्य प्रदेश में रात के समय 11 बजे राम सिंह और विमल अमचा अपने डॉग्स को लेकर, जो उनके पेट डॉग्स थे, पले हुए कुत्ते थे, उनको लेकर वॉक पर निकलते हैं रात के समय। और इसी दौरान उनके पेट डॉग्स में आपस में जो है किसी बात को लेकर मुठभेड़ हो जाती है, यानी कि उन दोनों डॉग्स में आपस में लड़ाई होने लगती है। इसी को लेकर दोनों शख्स में, जो राम सिंह है और जो विमल अमचा है, इन दोनों के बीच में भी किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाती है।
तो पेट से लड़ाई शुरू होती है और पेट से शुरू होकर दोनों शख्स के बीच में आपस में बहस होने लगती है, जिसके बाद इनमें से जो राम सिंह है, बताया जा रहा है कि वे एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं और उनके पास लाइसेंस्ड गन थी। गुस्से में आकर राम सिंह जो है अपने घर पर जाते हैं और वह अपनी ड्यूटी की गन निकालकर, जो कि लाइसेंस गन थी, दूसरे शख्स को जो उनके साथ वॉक पर गए थे, यानी कि विमल अमचा और विमल अमचा के एक और दोस्त, दोनों को गोली मार देते हैं, जिसके कारण दोनों की हत्या हो जाती है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गुस्सा या किस बात पर इन दोनों की बहस हुई होगी। यानी कि दो कुत्तों में आपस में लड़ाई होती है और उनकी वजह से दो लोग आपस में आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं किसी बात को लेकर। इसी के चलते एक शख्स को ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने घर से जाकर बंदूक निकालकर गोली चला देते हैं और दो लोगों की हत्या कर देते हैं। तो कुत्तों की वजह से लड़ाई शुरू हुई और इसी के चलते दो लोगों की जान चली गई भारत के मध्य प्रदेश में। हालांकि बाद में राम सिंह को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट में इनके ऊपर अब केस चलाया जा रहा है। सऊदी अरब होता तो सारे चार्जेस प्रूव होने के बाद सर कलम कर दिया जाता, लेकिन क्योंकि ये भारत का केस है तो अब देखते हैं कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला करती है। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब और भारत से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली पहुंचाता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, या फिर किसी पुराने कानून में कोई नया बदलाव आता है, कोई अपडेट आती है, तो इसकी जानकारी सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई भी सवाल आता है सऊदी अरब के किसी भी नियम को लेकर, वो चाहे नकल कफाला हो, कफील हो, पासपोर्ट हो, जवाजात हो, छुट्टी को लेकर हो, तनख्वाह को लेकर हो, या कि किसी की कंपनी में कोई केस चल रहा है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।